जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। गुरुद्वारा श्री बाल लीला मैनी साहिब को मैनी संगत भी कहा जाता है। ये गुरुद्वारा तख्त श्री हरमंदिर साहिब पटना से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर है। गुरुद्वारा श्री बाल लीला मैनी साहिब उस घर को चिन्हित करता है जहां राजा फतेह चंद मैनी रहते थे। राजा की निसंतान रानी को युवा गोविंद राय से विशेष लगाव हो गया था, जो अक्सर खेलने के लिए यहाँ आते थे और रानी की गोद में बैठकर उन्हें बेहद खुशी और आध्यात्मिक सांत्वना देते थे। रानी ने भगवान से युवा गुरु जी जैसा पुत्र पाने की प्रार्थना की। एक दिन वह भगवान से प्रार्थना कर रही थी, तभी युवा गुरु जी आए और उसकी गोद में बैठ गए और गुरु जी ने उन्हें मां कहकर संबोधित किया। ये सुनकर वह आश्चर्यचकित हो गई और बहुत खुश हुई, क्योंकि इससे पहले किसी ने भी उसे इस नाम से नहीं बुलाया था। रानी ने बालक गोविंद राय और उनके साथियों को उनकी मांग पर उबले और नमकीन चने खिलाए। आज भी इस गुरुद्वारे में उबले और नमकीन चने प्रसाद के रूप में परोसे जाते हैं, जो कि पटना साहिब के अन्य गुरुद्वारों के विपरीत है। हींग खाब की एक जोड़ी जो गुरु जी ने बचपन में पहनी थी यहाँ संरक्षित है, तथा गुरु जी के दांत साफ करने वाली पेड़ की शाखावत बेर का पेड़ आज भी मौजूद है। इस बेर के पेड़ की अच्छे से देखभाल और सुरक्षा की जाती है। पुराने जमाने के दरवाजे के ऊपर की लकड़ी की नक्काशी ईस्वी सदी 1725 विक्रमी यानी 28 अगस्त 1668 की है, लेकिन आंतरिक परिसर में गर्भगृह और कमरों के अन्य ब्लॉक वाले हॉल का पुनर्निर्माण हाल के दशकों के दौरान किया गया है। यहाँ भाई नंदलाल जी गोया की देखरेख में हस्तलिखित एक पुराना श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी है, जिसका बहुत अच्छी तरह से रखरखाव किया जाता है। जब तक पूरी तरह से भरा हुआ दीवान हॉल न हो, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को किसी भी व्यक्ति को दिखाने की अनुमति नहीं है, ताकि इसके पुराने होने के कारण इसके उपयोग को सीमित किया जा सके। गुरुद्वारे के भीतर सुंदर सजावटी संगमरमर के स्तंभ हैं, जो मूल घर से संबंधित हैं। गुरुद्वारा श्री गुरु का बाग साहिब पटना तख्त श्री हरमंदिर साहिब से लगभग 3 किलोमीटर पूर्व में वह स्थान है जहां गुरु तेग बहादुर पहली बार पटना के रईसों नवाब रहीम बख्श और करीम बख्श के बाग में रुके थे। यहीं पर युवा गुरु गोविंद सिंह के साथ पटना की संगत उनकी 4 साल लंबी यात्रा से उन्हें वापस लेने के लिए आई थी। गुरु की यात्रा के बाद सूखा बाग पौधों से हरा भरा हो गया। इस चमत्कार का उल्लेख दुखभंजनी साहिब में भी मिलता है। जब लोगों ने बाग के मालिकों को इसकी जानकारी दी तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नवाब गुरु तेग बहादुर के पास पहुंचे और आशीर्वाद लेने के बाद उन्होंने पूरा बाग गुरु जी को उपहार में दे दिया। इसलिए गुरुद्वारे का नाम गुरु का बाग पड़ा। एक हिंदू साधु जो कुछ समय से बाग में रह रहा था, इस चमत्कार को जादू मानता था। उसने गुरु पर जादूगर होने का आरोप लगाया। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने साधु का सामना किया और कहा कि यद्यपि साधु ने बहुत पूजा की है, लेकिन वह माया से मुक्त नहीं है। उसे वापस सही रास्ते पर लाने के लिए गुरु जी ने एक सिख को पास के कुएं से कुछ चीजें लाने का आदेश दिया। आदेश का पालन करते हुए सिख ने कुएं से एक लोटा गडवी और एक बेरगन निकाला। गुरु तेग बहादुर ने दोनों चीजें साधु के सामने रखीं और समझाया कि ये उनकी चीजें थीं जो स्नान करते समय नदी में बह गईं। हालांकि उनके कर्मों की तरह उनकी चीजें कहीं नहीं गईं। साधु ने अपना सामान पहचान लिया और गुरु तेग बहादुर के सामने गिरकर माफी मांगी। गुरु तेग बहादुर ने उन्हें एक ईश्वर का संदेश देकर संसार से मुक्ति दिला दी। गुरु का बाग में क्रोंधे का एक पेड़ जो साल भर फल देता है। ये गुरु तेग बहादुर के दातून से विकसित हुआ। एक पुराना कुआं जो अभी भी उपयोग में है और इमली के पेड़ का एक सूखा ठूंठ जिसके नीचे संगत श्री गुरु तेग बहादुर जी से मिलती थी, अभी भी मौजूद है। श्री गुरु तेग बहादुर जी और श्री गुरु गोविंद सिंह जी की पहली मुलाकात की स्मृति में यहाँ एक गुरुद्वारा स्थापित किया गया था। इसकी वर्तमान इमारत का निर्माण 1970 और 1980 के दशक के दौरान किया गया था। गुरुद्वारा श्री कंगन घाट साहिब तख्त श्री हरमंदिर साहिब से लगभग 300 मीटर की दूरी पर गंगा नदी के तट पर स्थित है। बचपन में युवा गोविंद राय अपने दोस्तों के साथ नदी के किनारे खेलते थे। बाल गोविंद राय सैनिकों के 2 समूह बनाकर आपस में युद्ध खेलते थे। गोविंद राय अपने दोस्तों को दुश्मनों पर काबू पाने और किले जीतने के लिए प्रशिक्षित करते थे। विजेता ग्रुप को उपहार देकर सम्मानित किया जाता था। एक बार युवा गोविंद राय को कुछ बहुत महंगे सोने के कंगन उपहार में दिए गए।
गोविंद राय ने माया को महत्व नहीं दिया और अपना एक कंगन नदी में फेंक दिया। जब माता गुजरी ने उनसे पूछा कि उन्होंने अपना कंगन कहाँ फेंका है, तो युवा गोविंद राय ने पहले कंगन के बाद अपने बचे हुए कंगन को भी उतार कर फेंक दिया। माता गुजरी अपने पुत्र से बहुत प्यार करती थीं और कभी भी उनसे नाराज नहीं होती थीं। उसने पूछा कि अपना कंगन क्यों फेंक दिया। गुरुजी ने समझाया कि वे उसके लिए बेकार थे, जैसे कि यह सब मोह माया है। गोविंद राय ने अपना कंगन फेंककर लोगों को माया को अस्वीकार करने की शिक्षा दी। उसी नदी तट पर गोविंद राय ने श्री रामचंद्र जी के भक्त पंडित शिवदत्त को शांति का आशीर्वाद दिया था। पंडित सिख बन गए और लोगों को निर्देश दिया कि वे पत्थर की मूर्तियों की पूजा न करें, बल्कि खुद को एक सच्चे भगवान के प्रति समर्पित करें। घाट का अर्थ है किनारे पर वह स्थान जो आमतौर पर स्नान करने, पानी खींचने या नावों को उतारने या आश्रय देने के लिए पक्का होता है। यह नदी गुरुद्वारा श्री कंगन घाट साहिब के पास थी, लेकिन समय के साथ उत्तर की ओर कम हो गई है। वर्तमान में यहाँ एक छोटा गुरुद्वारा है, लेकिन एक नई योजना के अनुसार कंगन घाट की वर्तमान संरचना से सटे तख्त श्री हरमंदिर साहिब पटना समिति को अधिक भूमि आवंटित की गई है। इस योजना के अनुसार गुरुद्वारा के पुराने ढांचे का पुनर्निर्माण तख्त श्री हरमंदिर साहिब पटना की वास्तुकला के अनुसार किया जाना है। गुरुद्वारा श्री गौघाट साहिब, जिसे गुरुद्वारा पहला बारा के नाम से भी जाना जाता है, जो भाई जैतामल का घर था। ये गुरुद्वारा पटना के आलमगंज मोहल्ला इलाके में स्थित है। इसे पहले श्री गुरु नानक साहिब जी ने 1509 में और बाद में श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अपने परिवार के साथ 1666 ईस्वी में पवित्र किया था। जब श्री गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना के साथ पहली बार पटना आए तो वे यहीं रुके। भाई जैतामल एक धर्मपरायण व्यक्ति जो पेशे से हलवाई थे, श्री गुरु नानक देव जी के अनुयायी बन गए और उन्होंने अपने घर को एक धर्मशाला में बदल दिया। भाई जैतामल गंगा नदी में स्नान करने के लिए बहुत बूढ़े थे। गुरु जी के आशीर्वाद से एक गाय उन्हें स्नान करने में मदद करती थी। यहाँ एकत्रित होने वाली मंडली को बारी संगत या गाय घाट संगत कहा जाने लगा। बाद में सालास राय, एक धनी जौहरी सिख बन गए और गुरु को अपने साथ पटना में अपने स्थान पर ले गए, जहाँ भी सिख विश्वासियों का एक छोटा सा समुदाय बना, जिसे छोटी संगत के नाम से जाना जाता था। जब श्री गुरु तेग बहादुर जी ने धर्मशाला के पुनर्निर्माण की व्यवस्था की, तो मजदूरों ने कहा कि थाम लकड़ी के खंभे बहुत छोटे थे। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि वे केवल छोटे दिखते हैं। जब थाम को उठाया गया तो वे सही आकार के हो गए। बीच में गर्भगृह के साथ एक विशाल वर्गाकार हॉल वाली एक नई इमारत का निर्माण 1980 के दशक के दौरान किया गया था। गुरुद्वारा श्री गौघाट साहिब तख्त श्री हरमंदिर साहिब पटना से लगभग 4 किलोमीटर दूरी अशोक राजपथ पर है। यहाँ निम्नलिखित चीजें संरक्षित हैं: भाई मर्दाना का रबाब, माता गुजरी का पीसने का पत्थर चक्की, वह पेड़ जहाँ गुरु तेग बहादुर ने अपना घोड़ा बांधा था, थारा साहिब, वह स्थान जहाँ गुरु तेग बहादुर बैठते थे, थाम साहब, लकड़ी के खंभे। तख्त, जिसका अर्थ है सिंहासन या सत्ता का आसन है। सिख धर्म के 5 तख्त हैं और ये सभी तख्त पर 5 गुरुद्वारे हैं, जिनका सिख समुदाय के लिए बहुत विशेष महत्व है। 1666 में श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म पटना साहिब में हुआ था। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने परिवार के साथ आनंदपुर साहिब जाने से पहले अपने प्रारंभिक वर्ष पटना साहिब में बिताए। श्री गुरु नानक देव जी के पटना से नियोजित प्रस्थान के बाद उनके अनुयायियों ने पूछा कि वह दोबारा कब आएंगे। श्री गुरु नानक देव जी ने भविष्यवाणी की थी कि वह 9वें गुरु के रूप में पुनः जन्म लेंगे। जब श्री गुरु नानक देव जी के 9वें उत्तराधिकारी पटना पहुंचे तो सिखों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और उनके परिवार की हर संभव मदद की। श्री गुरु तेग बहादुर जी की पत्नी माता गुजरी को अपने इकलौते बच्चे को जन्म देने के लिए पटना में रहने के लिए चुना गया था। परिस्थितियों के अनुसार परिवार को उनकी जरूरत की हर चीज दी गई। श्री गुरु तेग बहादुर जी अपने परिवार को भाई कृपाल चंद, अपने बहनोई और समर्पित सिखों की देखरेख में छोड़कर पूर्व की ओर अपनी यात्रा पर असम और बंगाल की ओर बढ़े। श्री गुरु तेग बहादुर जी धुबरी असम में थे जब उन्हें पटना में अपने बच्चे के जन्म की खुशखबरी मिली। खूब खुशियां मनाई गईं और बड़े पैमाने पर गरीबों और जरूरतमंदों को दान दिया गया। सिखों और अन्य प्रशंसकों ने पवित्र आत्मा गोविंद राय जी को देखने के लिए पटना की यात्रा की। गुआम के एक प्रतिष्ठित मुस्लिम सूफी संत पीर बिहार शाह ने अपना सिर पूर्व पटना की ओर झुकाया।
इस पर उनके मुस्लिम शिष्यों ने आपत्ति जताई कि सच्चे अर्थों में मुस्लिम होने के नाते उन्हें पश्चिम में काबा के अलावा ऐसा सम्मानजनक इशारा नहीं करना चाहिए। पीर बिहार शाह को नवजात शिशु गोविंद राय जी की उपस्थिति महसूस हो रही थी। उन्होंने नश्वर या मानव निर्मित प्रतिमा को कोई नमन नहीं किया था, बल्कि यह महान आत्मा को नमन था। कुछ दिनों की कठिन पैदल यात्रा के बाद पीर बिहार शाह नवजात पैगंबर का आशीर्वाद लेने के लिए पटना पहुंचे। पीर इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति में थे कि नया बच्चा पैगंबर हिंदुओं की रक्षा करेगा या मुसलमानों की। बालक गोविंद राय इतने छोटे थे कि उन्हें किसी बाहरी आगंतुक या भक्त के हाथों में नहीं सौंपा जा सकता था। 2 दिनों की भूख हड़ताल और प्रतिरोध के बाद पीर बिहार शाह को बच्चे को देखने की अनुमति दी गई। पीर बिहार शाह ने एक परीक्षण तैयार किया। उन्होंने इस आशय से बालक के सामने 2 मिठाइयां रख दी कि यदि गोविंद राय अपना हाथ दाहिनी ओर रखेंगे तो वह हिंदुओं की रक्षा करेंगे। यदि गोविंद राय बाईं ओर हाथ रखते तो उनका मतलब मुसलमानों की रक्षा करना होता। पीर बिहार शाह ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि गोविंद राय ने अपने हाथ दोनों मिठाई के बर्तनों पर रख दिए कि वह हिंदू और मुस्लिम दोनों की रक्षा करेंगे। गुरु गोविंद सिंह नम्र लोगों की रक्षा और दुष्टों को दंडित करने के लिए धर्म की स्थापना करेंगे। बचपन से ही गोविंद राय की गतिविधियां पटना में कई प्रशंसकों के लिए आश्चर्य और आराधना का विषय बन गई थीं। गोविंद राय के पसंदीदा खिलौने धनुष, तीर, तलवार आदि थे। गोविंद राय के दैनिक खेल कृत्रिम किलेबंदी और युद्ध की कला थे। रक्षात्मक दल को किले में सुरक्षा कैसे लेनी है। गोविंद राय की सबसे बड़ी खुशी अपने साथियों को नकली युद्धाभ्यास के माध्यम से नेतृत्व करना था। माता गुजरी और दादी माता नानकी जी गोविंद राय के साथियों और उनकी सेवा देखकर प्रसन्न होती थी और वे दोनों बच्चे की सुरक्षा के लिए सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रतिदिन प्रार्थना करते थे। गुरुद्वारा श्री हांडी साहिब तख्त श्री हरमंदिर साहिब से 20 किलोमीटर पश्चिम में पटना के दानापुर भाग में स्थित है। श्री गुरु तेग बहादुर अप्रैल 1671 में अपने परिवार को पटना में छोड़कर पंजाब लौट आए थे। कुछ महीनों तक कीरतपुर और चक नानकी में रहने के बाद ही उन्होंने परिवार के बाकी सदस्यों को वापस लौटने के लिए भेजा। युवा गोविंद राय के पटना से चले जाने से पटना शहर के निवासियों को बहुत दुख हुआ। उनके प्रस्थान के दिन पुरुष और महिलाएं, हिंदू और मुस्लिम, बूढ़े और जवान, अमीर और गरीब और उनके साथी श्रद्धेय युवा गुरु गोविंद राय को देखने के लिए शहर से काफी दूर तक आए। वह सबसे यातनापूर्ण दृश्य था जब उन्होंने गुरु गोविंद राय और उनके परिवार के सदस्यों को विदाई दी। सभी प्रशंसकों और सिखों ने उनकी सुखद यात्रा के लिए प्रार्थना की। पटना में अपना घर छोड़ने के बाद पहला विश्राम स्थल दानापुर में एक बूढ़ी सिख महिला के छोटे से घर में बनाया गया था। इस समर्पित वृद्ध महिला ने गोविंद राय के लिए एक छोटे मिट्टी के बर्तन हांडी में खिचड़ी, चावल और दाल तैयार की। वह खिचड़ी बड़ी संख्या में सिखों को परोसी गई और जब तक सभी संतुष्ट नहीं हो गए, हांडी नाम के बर्तन पर महिला के घर को गुरुद्वारा श्री हांडी साहिब नाम दिया गया।